हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों व दृष्टांतों को समेटे हुए। वे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे हैं, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक कानून अधिकार तय किए गए हैं। राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम पलवल में जिला स्तरीय संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय उच्च विद्यालय सलागढ़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक संविधान स्वाभिमान पदयात्रा भी निकाली गई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। इस मौके पर होडल विधायक हरेंद्र कुमार, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, एसडीएम पलवल ज्योति भी मौजूद थे। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा है और भारत की संविधान सभा की ओर से भारत के संविधान के तैयार खाके को अपनाया गया था। इसके बाद ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। संविधान ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये हमें अधिकार देता है और उसके साथ अपने कर्तव्य को भी याद दिलाता है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हमारी पार्टी में इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पर बनवाने का काम किया है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, जब ड्राफ्ट कैबिनेट के पहले वो मेंबर थे, तो सभी हमारे जितने भी उसमें मेंबर थे, उन्होंने सभी ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बाबा साहब आप इस संविधान को लिखिए। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान के अंदर सभी जातियों को, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी बातें लिखी गई और उसी संविधान को लेकर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरी अपने युवा साथियों से जो नई पीढ़ी आगे आने के लिए तैयार है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने देश के संविधान को पढ़ें। उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, किसी का भी उसमें हनन नहीं है। हर जातियों को, हर समाज को के उत्थान के लिए उसमें सब व्याख्या की गई है। एक बार पुनः मैं आप सभी को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था और इसीलिए हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। देश के सभी कानून हमारे संविधान से ही ताकत लेते हैं, उसी के अनुरूप है। हमारी संविधान निर्माता समिति की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अध्यक्षता की थी और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे कि हम किस प्रकार का संविधान बनाना है हमें और किस प्रकार के देश की संरचना करनी है। हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट कमेटी के रूप में काम किया और उनकी देखरेख में ही पूरा संविधान का निर्माण हुआ। इसीलिए हम भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में याद करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना दुनिया के किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना से अच्छी मानी गई है, विस्तृत मानी गई है और सारगर्भित है। जब भी कानून विशेषज्ञों को किसी कानून के सही स्पष्टीकरण के रूप में जब कभी भाषा स्पष्ट नहीं होती है, इसकी मदद ली जाती है। आइए सबसे पहले हम अपने संविधान की प्रस्तावना को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना 75वें संविधान दिवस पर
हमारे साथ उपस्थित हमारे होडल से लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरेंद्र सिंह जी, यहाँ के उपायुक्त आदरणीय हरीश कुमार वशिष्ठ जी, यहाँ के एडीसी अखिल जी, मैडम आरजीएम साहिबा, मेरे सामने बैठे हुए इस पलवल की तरुणाई का भविष्य और मेरे साथी मीडिया कर्मी, मेरी माताएं बहनों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से आज एक दिन है। आज का ये दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि आज के दिन का महत्व समझते हुए आप सब लोग इस संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, आज के दिन देश में हुआ क्या था कि ये दिन 26 नवंबर को ये संविधान दिवस भारत को किस रूप में चलेगा, भारत का स्वरूप किस रूप में होगा, भारत की पीढ़ी आगे कैसे चलेगी, उस पर निर्भर करता है कि ये संविधान, पूरा देश संविधान के आधार पर हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए ये प्रतिबद्ध है। ये देश संविधान के आधार पर चलता है। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे संविधान दिवस आज मनाया गया है। क्या किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या संदेश जाता है, क्या कहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? हम आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का संकल्प लिया और ये संविधान दिवस पूरे देश भर के युवाओं में संविधान के प्रति श्रद्धा